साधक मित्रों, आओ विपश्यना पत्रिका के अतीत के पन्नों से झांक कर धम्मगिरी जब निर्माणाधीन था, जब धर्म भारत भूमि में प्रवेश करके कुछ वर्ष ही हुए थे और एक केंद्र का निर्माण हो रहा था, उस वक्त किस प्रकार विदेश से दूर दूर से आए हुए डॉक्टर वगैरह जो भी पुण्यपार्मी प्रबुद्ध साधक थे, उन्होंने किस प्रकार कार्य किया, उस विषय में जाने और रोमांचित हो जाए। यह शरद ऋतु धम्मगिरी के प्रथम औपचारिक शिविर की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है। 1986 अक्टूबर 1976 में विपश्यना विश्वविद्यापीठ ने आम जनता के लाभार्थ प्रथम 10 दिवसीय शिविर के रूप में धर्म का द्वार खोला। धम्मगिरी का उद्घाटन शिविर भारत में धर्म के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कदम था। श्री गोयनका जी ने 1969 से ही भारत में अस्थायी सुविधाओं का उपयोग करते हुए तीर्थयात्रियों के विश्राम गृह, धर्मशालाएं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, स्कूल, होटल इत्यादि, यहाँ तक कि व्यक्तिगत निवासों में भी शिविर संचालित करने आरंभ किए थे। ये जिप्सी कैंप कहलाते थे। जिप्सी कैंप धर्म के बीज को व्यापक रूप से बिखेरने में बहुमूल्य थे, परंतु विपश्यना साधना के अभ्यास के लिए एक विशेष स्थान का होना अधिक आवश्यक था। 70 के प्रारंभिक दशक में जब श्री गोयनका जी के कुछ शिष्यों ने बर्मा में सयाजी उबाखिन से भेंट की, तब सयाजी ने भारत में विपश्यना केंद्र स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया था। यद्यपि इसमें आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त कुछ अन्य दुर्जेय बाधाएं भी थी। एक और जहां भारत में बुद्ध को बहुत सम्मान दिया जाता है, वहीं बौद्ध धर्म को अधिकांशतः संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में यदि बुद्ध की शिक्षा के प्रसार के लिए किसी केंद्र की स्थापना की गई तो इसे एक सांप्रदायिक संस्था के रूप में देखे जाने की संभावना अधिक थी और तब इसका आकर्षण केवल भारत के अल्पसंख्यक बौद्ध लोगों तक ही सीमित रह जाता। इस खतरे से अवगत श्री गोयनका जी ने अपने प्रवचनों में विपश्यना साधना विधि को एक गैर सांप्रदायिक और व्यावहारिक विद्या बताया, जो सार्वजनिक प्राकृतिक नियमों धर्मों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धम्मगिरी किसी सांप्रदायिक संस्था या ऐसे किसी समूह की संपत्ति नहीं, बल्कि उन सभी के लाभ के लिए है जो अपने मानसिक विकारों और सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक और समस्या यह थी कि भारत में लोग दान की शुद्धता से अनभिज्ञ थे। जिप्सी शिविरों में साधकों को उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए उनका भुगतान होना ही चाहिए। परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था करना गलत भी नहीं था, लेकिन गोयनका जी को लगा कि ऐसा करने से विपश्यना केवल धनियों तक सीमित हो जाएगी। किसी विपश्यना केंद्र पर तो इस आधार पर काम हो ही नहीं सकता। उन्होंने सयाजी की नीति को याद किया, जिसमें सयाजी ने लिखा था, मेरे शिष्यों द्वारा कोई प्रवेश या सदस्यता शुल्क या निश्चित धनराशि देय नहीं होनी चाहिए। हमें केवल विपश्यना साधना से लाभान्वित हुए साधकों की शुद्ध दान चेतना से दिए गए दान को ही स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई अपनी ही भांति अन्य लोगों को भी धर्म साधना का लाभ लेने में मदद करना चाहता है और यदि वह समझ गया है कि जैसे इस विद्या से मुझे लाभ मिला, वैसे ही अन्य लोग भी लाभान्वित हो और अधिक से अधिक लोगों को दीर्घकाल तक इसका वास्तविक लाभ मिलता रहे, तो उसे धर्म के प्रचार के लिए बेहतर सुविधाओं का दान देने से आप रोक नहीं सकते, अर्थात उसका दान स्वीकार करना ही चाहिए। इस प्रकार एक विपश्यना केंद्र की स्थापना केवल सही भूमि का चुनाव करना और उसकी खरीद के लिए पैसों का भुगतान करना ही नहीं था,
बल्कि उसके लिए उचित आधार होना चाहिए कि विपश्यना साधना के लाभ को लोग स्वयं अनुभव करें और अन्य लोग भी ऐसा अनुभव कर सके, ऐसी भावना जागृत हो। किसी केंद्र की सफलता के लिए इसका समर्थन करने वाले तथा वहां आने वाले सभी लोगों को इसे समझना चाहिए। श्री गोयनका जी को पूरा विश्वास था कि धर्म इन बाधाओं को स्वतः दूर करेगा। उन्होंने उनके आचार्यों के निर्देशों के आधार पर केंद्र स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया, जिससे धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैल सके। जैसे जैसे यह महती परियोजना विकसित हुई, कई विपक्षी साधक इसमें शामिल होते गए और समय के साथ हजारों साधक ध्यान करने और केंद्र की स्थापना में अपना सहयोग देने के लिए धम्मगिरी और इसकी नीतियों से जुड़ते गए। गोयनका जी के उन सहयोगी साधकों के अपने शब्दों में धम्मगिरी के प्रारंभिक वर्षों की कहानी इस प्रकार है। धम्मगिरी का आविर्भाव। दिसंबर 1973 में मैंने इगतपुरी से 45 किलोमीटर दूर देवलाली नासिक में लगे विपश्यना शिविर में पहली बार भाग लिया। यह शिविर मुझे कुछ कठिन लेकिन बहुत फायदेमंद लगा, संचिती जी कह रहे हैं। शिविर के अंतिम दिन मुझे संयोग से पता चला श्री गोयनका जी मुंबई क्षेत्र में ध्यान केंद्र के लिए एक जगह की तलाश कर रहे हैं। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि ऐसे केंद्र के लिए इगतपुरी से अधिक उपयुक्त स्थान और कोई हो ही नहीं सकता। मैं जिस नगर इगतपुरी में रहता हूँ, वहाँ बरसात में जैसे पहाड़ों पर से झरने फूटते हैं, वैसे ही यहाँ से धर्म के अपार झरनों का बहाव होने की संभावना है। मैं श्री गोयनका जी के पास गया और शिविर समापन के बाद मुंबई लौटते समय उन्हें अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें उन्हें 5 मिनट से अधिक की देरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा घर देवलाली से मुंबई जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही है। मेरी योजना यह थी कि जब वे मेरे घर पर आए तब उनसे केंद्र के लिए कुछ एक स्थल दिखाने के बारे में चर्चा करूं। श्री गोयनका जी का जवाब पहले उत्साहजनक नहीं था। उन्होंने पूछा, अगर मैं रास्ते में हर घर में इस प्रकार रुकता चलूं तो अपने घर कैसे पहुंचूंगा? लेकिन जब मैंने साग्रह अनुरोध किया कि मैं 5 मिनट से अधिक नहीं लगने दूंगा, तब उन्होंने करुणा करके मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। फिर भी मुझे चेतावनी दी, ख्याल रखना कि 5 मिनट कहीं 5 घंटे में न बदल जाए। अब मेरी योजना काम कर गई। इस विचार से मन खुशी से भर गया, लेकिन यह भी डर था कि यह विफल भी हो सकती है। श्री गोयनका जी आगे न निकल जाएं। इस चिंता में मैं तुरंत अपने घर के लिए निकल जाना चाहता था। वे कार से यात्रा करने वाले थे, जबकि मुझे बस या ट्रेन से यात्रा करनी थी, जो तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी होती। दोपहर के भोजन का समय था। मैं भोजन कक्ष में एक साथी साधक श्री रंगील भाई मेहता को अलविदा कहने के लिए गया, जिन्होंने मुझे शिविर के लिए आते समय लिफ्ट दी थी। मेरी योजना के बारे में सुनकर उन्होंने अपनी सहायता पेश की। उन्होंने कहा, चलो भोजन करते हैं, फिर हम मेरी कार में एक साथ चलेंगे और कुछ ही समय में इगतपुरी पहुंच जाएंगे। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे मुझे उम्मीद थी। श्री गोयनका जी के स्वागत के लिए अब हमारे पास काफ़ी समय था। जब हम अपने घर में चाय पी रहे थे, मैंने अनुरोध किया कि अगर वे अभी समय निकाल सकते हो तो मैं उन्हें अपने इस शहर के आसपास ध्यान केंद्र के लिए कुछ संभावित स्थान दिखा सकता हूँ। उन्होंने अपनी सहमति दी और मेहता जी के साथ हम उन स्थलों को देखने के लिए निकल पड़े। मैंने श्री गोयनका जी को जो पहले 1 या 2 स्थल दिखाए, वे स्पष्ट रूप से उन्हें पसंद नहीं आए। उन्हें उनसे उपयुक्त स्थान हेतु दिशा निर्देश मांगा। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो शहर के बीच में न हो लेकिन बहुत दूर भी न हो, जहाँ पानी, बिजली और टेलीफोन के लिए आसानी से कनेक्शन की व्यवस्था की जा सके और जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल न हो। मैंने तुरंत उन्हें वह स्थल दिखाने को सोचा जहाँ पर आप
धम्मगिरी है। उस समय वहाँ तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी, लेकिन मेहता जी ने उस ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के टुकड़ों से भरे कच्चे मार्ग पर ऊंचाई पर अपनी गाड़ी को जोखिम में डालने में जरा भी संकोच नहीं किया। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी हम वहाँ तक गए और फिर गाड़ी से बाहर निकल गए। श्री गोयनका जी ने अपने चारों ओर ध्यान से देखा और कुछ ही मिनटों में उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह वही जगह है जिसकी उन्हें तलाश थी। उसी समय किसी ने जिस पहाड़ी पर हम खड़े थे उसकी तलहटी में हो रहे एक शवदाह संस्कार की ओर इशारा किया। मुझे चिंता हुई कि श्मशान घाट की निकटता कहीं स्थल के बारे में श्री गोयनका जी का विचार न बदल दे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, यह स्थान साधकों के मन में अनित्य नश्वरता के प्रति जागरूकता को लगातार बनाए रखेगा। वहीं उसी समय मेहता जी ने जमीन खरीदने और ट्रस्ट को दान करने की इच्छा जताई। हमारे जाने से पहले हमने सभी विवरणों को नोट किया ताकि व्यवहार को तेजी से पूर्ण किया जा सके। इस सब में लगभग 5 घंटे निकल ही गए। एक कप चाय के लिए काफ़ी लंबा समय। श्री गोयनका जी का यह संदेश सही निकला कि मेरे घर पर रुकने में 5 मिनट से अधिक समय लग जाएगा, परंतु वह सार्थक हुआ। वह दिन 16 दिसंबर 1973 मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था। तब से मैंने निष्ठापूर्वक विपश्यना का अभ्यास किया है और मुझे जो भी खाली समय मिला उसे धर्म सेवा के लिए दिया है, ताकि कई लोग मुक्ति के सुख का अनुभव कर सके। यह है भोजराज जी ताराचंद जी संचेती इगतपुरी के अपने अनुभव। और वे लिखते हैं, श्री गोयनका जी ने नए केंद्र का नाम धम्मगिरी रखा, जिसका अर्थ है धर्म की पहाड़ी। बहुत जल्द यह केंद्र विपश्यना साधकों को आकर्षित करने लगा। अब और एक साधक के सुनिए, यह फॉरेन के साधक है। नए केंद्र के प्रारंभिक साधक, मैं 1974 के आरंभ में पहली बार धम्मगिरी आया था 1974। मुंबई के पास एक शिविर के बाद मैंने श्री गोयनका जी से नए खरीदे स्थल पर जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने मुझे स्वीकृति देते हुए इगतपुरी में श्री भोजराज से संपर्क करने के लिए कहा। मैं एक दोस्त के साथ वहां गया और श्री भोजराज हमें पहाड़ी पर ले गए। उस समय इस स्थल पर 3 या 4 पुराने घर और आसपास की उजाड़ जमीन शामिल थी। पास के छोटे घर में तब भी किसान का एक परिवार रहता था। श्री भोजराज ने हमारे लिए सबसे पूर्वी मकान खोला, जहां कभी किसान अपनी बकरियां आदि रखते थे। फर्श बकरियों की लेंडी व गोबर से ढका हुआ था और दीवारें वर्षों से खाना पकाने के धुएं से काली हो गई थी। मैं वहां कुछ सफाई करके लगभग 1 सप्ताह रहा और फिर चला गया। कुछ सप्ताह बाद जब मैं वापस आया तो ग्राहम गैम्बी भी फॉरेन के हैं, आ चुके थे। हम दोनों ने मिलकर थोड़ी और सफाई की और वहाँ ध्यान करना शुरू किया। हमने श्री गोयनका जी को पत्र लिखा और उनसे आज्ञा मांगी, उनसे मार्गदर्शन मांगा। पूछा कि जगह में सुधार शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सफाई, पेड़ पौधे लगाना इत्यादि इत्यादि। उन्होंने जवाब में लिखा, प्रिय ग्राहम और डॉक्टर जो, सुखी रहो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, अपने आप को निर्मल करो और ध्यान केंद्र की तरंगों को निर्मल करो, और कुछ मत करो, बस ध्यान करो। और हमने यही किया, कोई काम नहीं किया। पहले कुछ बुनियादी सफाई करनी आवश्यक थी ताकि हम जगह का उपयोग कर सकें। हम नीचे के कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर कर ऊपर ले गए और घुटनों पर बैठकर अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर दोनों कमरों की फर्श साफ की। और फिर हमने दिन में 6 से 8 घंटे ध्यान करना शुरू किया। हालांकि पास के मकान में रहने वाले किसानों के शोरगुल की वजह से यह काफ़ी कठिन था, लेकिन कुछ दिनों बाद किसान सपरिवार वहाँ से चला गया। फिर एक मुख बधिर मजदूर, यह भारतीय मजदूर, यह भारत का आदमी उनके साथ जुड़ गया। सोनू को स्थल पर काम पर रखा गया जहां हम रह रहे थे। उसने उस मकान की दीवारों की सफ़ेदी करना शुरू कर दिया। सफ़ेदी के लगभग 8 कोट के बाद दीवारें काले रंग से गहरे भूरे, फिर हल्के भूरे से सफ़ेद हो गई। हम एक कमरे में ध्यान करते और दूसरे कमरे में सोनू सफ़ेदी का काम करता।
एक दिन जब शायद ध्यान करते करते मन थोड़ा ऊब गया तो मैंने सोनू को इशारा किया कि मैं सफ़ेदी करने में उसकी मदद करूंगा। इशारों में उसने मुझसे दृढ़तापूर्वक कहा, आप ध्यान करो, मैं सफ़ेदी कर दूंगा। जब बरसात आ गई तब हम अपने फोम के कुशन को पत्थर के फर्श से कुछ ऊपर 2 इंच ऊपर ऊंचे लकड़ी के पाटे बनवाकर उस पर रखा, क्योंकि ज़्यादा नमी के कारण कुशन पूरी तरह से भीग जाते थे। एक बार जब मैं उस पर ध्यान कर रहा था, अपने पैर के बड़े अंगूठे में बहुत तीव्र पीड़ा महसूस की। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक अजीब संस्कार होगा, इसलिए मैंने बस दृष्टा भाव से ध्यान जारी रखा। थोड़ी देर में फिर वही तीव्र दर्द महसूस किया और फिर तीसरी बार भी। तब मैंने नीचे देखा तो एक छोटा चूहा मेरे पैर के अंगूठे को काट रहा था और प्रत्येक बार काटने के बाद पायेदार लकड़ी के पट्टे के नीचे छिप जाता था। और चींटियों से बचने के लिए मच्छरों से बचने के लिए अपने आप को इस तरह से लपेटता था कि चींटियों को मेरी गर्दन या मेरी पलके या मेरे चेहरे पर पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगे। श्री गोयंका जी समय समय पर केंद्र की निर्माण योजना और उसकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आते रहते थे। मुझे याद है जब उन्होंने तय किया था कि पगोड़ा कहाँ होगा। उस समय शांति पठार, जहाँ आज पगोड़ा खड़ा है, बिना किसी पेड़ के सिर्फ एक खाली मैदान था। लेकिन वहाँ हमने एक सामूहिक बैठक की, श्री गोयंका जी, ग्राहम, नारायण दासरवार और मैं। जब शांति पठार पर 4 बोधि वृक्ष लगाए गए तब मैं वहाँ था। ग्राहम सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती और बर्मा के बोधि वृक्ष की पौधे लेकर आए थे। भवन निर्माण का काम 1975 में 1975 में आरंभ हुआ। लगभग 80 लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य को ट्रस्ट ने एक ठेकेदार को दे दिया था। उसी समय श्री गोयंका जी ने धम्मगिरी में रहने वाले पश्चिमी देशों के साधकों को पारंपरिक भारतीय ग्रामीण शैली में फूस की झोपड़ियां बनाने की अनुमति दे दी। निर्माण कार्य शुरू होते ही मजदूरों, उनके परिवारों और जानवरों का उस स्थल पर एक डेरा सा बन गया था। यह सहायक आचार्य डॉक्टर जो पोलैंड, कनाडा के विचार थे। प्रारंभिक दिनों में विदेशी साधक बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से तन मन धन से विपश्यना परिवार से आदरणीय हमारे गुरुदेव गोयंका जी से जुड़े थे। प्रारंभ में जब कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ था, वहाँ मौजूद हर व्यक्ति दिन में 6 से 8 घंटे ध्यान करता था। तब हमें अपने आप को सक्रिय और सजीव रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता था। बिजली, पानी या नल आदि की कोई सुविधा नहीं थी, बस रहने के लिए खाली मकान था। धम्मगिरी में तब आश्रम जैसा माहौल या सुविधा नहीं थी। यह रेगिस्तान में एक झोपड़ी में रहने जैसा था। हम एक ऐसी सुनसान पहाड़ी पर रह रहे थे जहाँ आसपास 4-6 आम के पेड़ थे और चारों ओर से हवा के तेज झोंके चलते एवं तेज बारिश होती थी। सांप, गीदड़, गिद्ध और कई तरह के कीड़े मकोड़े थे। कीड़े वास्तव में जगह के मालिक थे और हम लोग वहाँ घुसपैठिए थे। भारतीयों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। सोनू शुरू से वहीं था। उसका एक प्रभावी व्यक्तित्व था। बहरा और गूंगा होने के कारण उसके संवाद हमेशा सांकेतिक भाषा में होते थे। उसके पास प्रत्येक विदेशी का किसी न किसी शारीरिक विशेषता के अनुसार पहचान करने का एक विशेष तरीका था। जो पोलैंड एक डॉक्टर थे, इसलिए उन्हें बिना बालों वाले, सुई देने वाले के रूप में संकेत किया करता। ग्राहम गोल चश्मा पहनते थे, इसलिए उनको आंखों के सामने दोनों हाथों से गोल दूरबीन की तरह संकेत किया करता था। एक दिन सोनू छत पर कुछ टाइलें बदल रहा था और कोई दूसरा मजदूर आकर वहाँ से सीढ़ी उठाकर ले गया। चूँकि सोनू बोल नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेतहाशा इशारा करते हुए वहीं छत पर रह गया। ऐसे में वह बिना आपके पास आए हुए दूर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता तो वह आपके पास
छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी आदि के छोटे टुकड़ों को उठाकर फेंकता, जिससे आप जान जाते कि सोनू आपको पुकार रहा है। सोनू आज भी धम्मगिरी में मुख्य मजदूरों में से एक के रूप में काम कर रहा है और श्री गोयनका जी द्वारा ध्यान के प्रारंभिक मार्गदर्शन से लाभान्वित हुआ है, संपादक ने लिखा है। संपादक जी लिखते हैं, हम हर रोज इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी बैठकर यह सोचते कि 10 साल बाद यह जगह कैसी होगी, बल्कि हम यही सोचते कि कल हमें क्या करना है। श्री गोयनका जी हमें प्रगति की खबर से और यह कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा इत्यादि बातों से प्रोत्साहित किया करते थे। लेकिन फिर दिन प्रतिदिन के कार्य प्राथमिकता ले लेते और हम उनमें जुट जाते थे। जब हमने पेड़ पौधे लगाए तब जानते थे कि एक दिन यह स्थल एक अद्भुत सुंदर वन का रूप ले लेगा। लेकिन वन का विचार करते हुए आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि अभी आपको इस पौधे को पानी देना है और काट छाट कर उसकी अच्छी देखभाल करनी है, सेवा करनी है आदि। ल्यूक मैथ्यूज कनाडा ने लिखा है यह सब। अब और एक नया अनुभव, नए केंद्र में मई 1975 में पुराने साधकों के लिए एक शिविर आयोजित किया गया। यह लेख अमेरिकन विपश्यना न्यूज़लेटर जुलाई अगस्त 1975 से लिया गया है। केंद्र का पहला शिविर। केंद्र की भूमि में कण कण में धर्म की तरंगे प्रवाहित करने के लिए विपश्यना विश्वविद्यालय में 4 दिनों के पहले ऐतिहासिक शिविर में कुल 76 साधकों ने भाग लिया। बहुत कम समय में केंद्र की बड़े पैमाने पर मरम्मत और सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने जैसे बिजली, अस्थायी धम्म हॉल, डाइनिंग टेंट और स्नान गृह आदि की व्यवस्था की गई। स्वाभाविक रूप से कई प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी जो जल्द ही दूर कर ली गई। एक नलकूप की खुदाई आरंभ की गई परंतु असफल रही, अतः टैंकर से पानी मंगवाना पड़ा। भीषण गर्मी में शिविर बड़ा कठिन रहा लेकिन अद्भुत अनुभव वाला सिद्ध हुआ। श्री गोयनका जी ने लगभग सभी समय साधकों के साथ धम्म हॉल में ध्यान किया। एक बात मेरी ओर से कहता हूँ, धम्मगिरी की पहाड़ियाँ यानी कि इगतपुरी की पहाड़ियों में बरसात तो बहुत होती है जून से दिसंबर जनवरी तक, लेकिन ठंडी भी बहुत होती है, कोहरा होता है। लेकिन जितना भी पानी पहाड़ों पर पड़ता है ना, गिरता है ना, धाराएं बरसती है ना, सारी की सारी बह जाती है कसारा में, कसारा का जो एरिया है उस ओर, ढलान की ओर, और बूंद बूंद पानी के लिए गर्मी के दिनों में या बाकी दिनों में सभी पेड़ पौधे, सभी रहवासी तरस जाते हैं। जो भी वहाँ रहते हैं पानी की बड़ी किल्लत होती है। जिस रात पहला सामूहिक मैत्री सत्र आयोजित किया गया, श्री गोयनका जी ने केंद्र की भूमि पर रहने वाले सभी प्राणियों को विशेष मैत्री दी। उन्होंने घोषणा की कि धर्म के वातावरण में अब से किसी भी प्राणी को अपने जीवन के लिए भयभीत होने की संभावना नहीं है। कोई उन्हें नहीं मारेगा और न ही उन्हें मारने का आदेश देगा आदि आदि। आज भी सभी केंद्रों पे इसका पालन होता है और किसी भी प्राणी द्वारा किसी भी साधक को कोई परेशानी हुई हो ऐसी घटना नहीं घटी है। शिविर के दौरान श्री गोयनका जी ने भूमि के सभी भागों में घूमकर सावधानीपूर्वक जांच की और निर्माण कार्य की योजना अनुसार भावी इमारतों के स्थलों का निरीक्षण किया कि कहाँ पर रसोई घर, भोजनालय और धम्म कक्ष होगा और कहाँ पर निवास आदि के कक्ष और शौचालय आदि होंगे। धर्म एक अमूल्य उपहार है। यह स्पष्ट करने के लिए श्री गोयनका जी ने केंद्र में भोजन और आवास के खर्च को जुटाने के लिए एक नई व्यवस्था की भी घोषणा की। भविष्य में साधक अपने भोजन और अन्य खर्चों के लिए भुगतान नहीं करेंगे, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार केंद्र में आने वाले भावी साधकों के प्रति मंगल भावना से स्वैच्छिक दान दे सकते हैं। इस तरह वे धर्म से प्राप्त हुई अपनी सुख शांति दूसरों के साथ बांट सकेंगे और सभी के लाभ के लिए धर्म चक्र प्रवर्तन होता रहेगा। इस कदम का उद्देश्य धर्म संस्था से किसी भी प्रकार के व्यवसायीकरण को दूर रखना है। कितना बड़ा उद्देश्य, कितना सुंदर उद्देश्य। दान यह शब्द छना चला आ रहा था सदियों से, लेकिन दान कलुषित हो जा रहा था। दान के लिए हम पंखा भी कहीं भेंट करते हैं धर्म संस्थान पर तो उस पर अपना और अपने पुरखों का नाम लिखते हैं, लेकिन विपश्यना में यहाँ कहीं दानदाता के नाम
नहीं लिखे होते हैं, नहीं किसी को कम दान देने से कुछ कमी महसूस हो, ज़्यादा दान देने से अहोभाव महसूस हो, यह बात न हो, इसलिए बिल्कुल दान का एक अलग क्षेत्र रखा गया है और उसमें लोग दान देते हैं। कितनी शुद्ध परंपरा। और अगर पैसा लेकर किसी से अगर शिविर का खर्च लेकर शिविर चलाया जाए तो फिर उसकी निष्क्रमण पारमी कैसे फलीभूत होगी, संन्यास कैसे फलीभूत होगा, भिक्षु होने 10 दिन का भिक्षु जीवन कैसे फलीभूत होगा। और ये फलीभूत हुए बगैर, निष्क्रम पारमी बगैर साधना पूरी नहीं होती। तो बहुत बड़ा अनिवार्य अंग है निष्क्रमण पारमी, निष्कर्म यानी कि भिक्षु सा जीवन जीना। उसके लिए आवश्यक है कि दान आखिरी दिन लिया जाता है और दान जो है ऐच्छिक रखा गया है और किसी से कोई चार्ज मांगा नहीं जाता। हम भिक्षु सा जीवन जीते हैं, दूसरों के दिए हुए दान पर जीते हैं। ओके, हाँ। प्रथम वर्ष में धम्मगिरी, यह बिल हार्ट द्वारा लिखा गया है, जिसने द आर्ट ऑफ लिविंग किताब लिखी ना, कनाडा के बिल हार्ट। सबसे पहले द आर्ट ऑफ लिविंग यह शब्द शायद गुरुदेव ने ही यूज किया था। जिसे जीने की कला आ गई तो उसे मरने की कला भी आ जाती है और मरना भी मंगलमय हो जाता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं ना अपने प्रवचन में। प्रथम वर्ष में धम्मगिरी, मैं धम्मगिरी के औपचारिक उद्घाटन के कुछ दिनों बाद अक्टूबर 1976 में वहाँ पहुँचा। पहला 10 दिवसीय शिविर चल रहा था और मुझे अगला शिविर प्रारंभ होने तक मदद करने के लिए कहा गया, सेवा देने के लिए कहा गया। मेरा पहला काम नए बाथरूम के टाइलों पर लगे कचरे को साफ करके सफ़ेद करना और शांति पठार के चारों ओर के रास्ते चक्रमण भूमि को, जहाँ लोग चलते हैं ना, साधक चलते हैं, को साफ करना था। मैं यह जगह देखकर दंग रह गया। मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसे नए केंद्र में जा रहा हूँ जो पूरी तरह से तैयार होगा, परंतु यह मुझे एक कच्चा अधूरा निर्माण स्थल लग रहा था। कुछ सुविधाएं, कुछ संरचनाएं अधूरी थी और वे सभी मलबों से घिरी हुई थी। केवल कुछ ही पेड़ पौधे अभी तक लगाए गए थे। फिर भी केंद्र में स्तंभित करने वाली सुंदरता थी। हर शाम जब गोयनका जी भोजनालय के बगल वाले ध्यान कक्ष में हिंदी में प्रवचन देते, तब मैं बाहर बैठकर आसपास की पहाड़ियों की शोभा को निहारता रहता। धम्मगिरी का यह प्रारंभिक शिविर था और नगर के बहुत से लोग प्रवचन सुनने को आया करते थे। हॉल में उनके लिए जगह नहीं थी, इसलिए बाहर लाउड स्पीकर लगा दिया गया था और दरवाजों के सामने आम के पेड़ के नीचे कालीन बिछाए गए थे। हर शाम 50 से 100 लोग आते और वहाँ बैठते। वे सभी उम्र के पारंपरिक भारतीय पोशाक पहने हुए साधारण लोग थे। वे गोयनका जी के शब्दों को ध्यान से सुनते, जैसे उनके पूर्वजों ने बुद्ध के प्रवचन सुने होंगे। प्रवचन के बाद अपने सोए हुए बच्चों को लेकर बच्चों के साथ आते। अंधेरे में वे शीघ्रता से अपने घर लौट जाते, यानी कि दूर था ना और अंधेरा भी होता था, लाइट की उतनी व्यवस्थाएं जब नहीं थी। मैंने नवंबर से शिविर में बैठना शुरू किया और 1977 की शुरुआत तक लगातार जारी रखा। मेरी योजना थी कि मैं मार्च तक शिविरों में बैठूंगा और उसके बाद अपने जीवन को कहीं और जाने के लिए अपना रास्ता चुनूंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जनवरी से मुझे एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत महसूस होने लगी और मैं छुट्टी पर जाने के बारे में सोचने लगा। मैं हमेशा ग्राहम गैम्बी का आभारी रहूँगा, जिन्होंने मुझे धम्मगिरी में रुककर सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया और वह अनुभव मेरे लिए उतना ही लाभदायक था जितना कि शिविर में बैठना। दोनों भी सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होती है। उस समय विपश्यना विश्वविद्यापीठ में काम करने का अनुभव आज से थोड़ा अलग था। तब वहाँ कोई भारतीय नहीं थे और न ही दिन प्रतिदिन के प्रबंधन का काम संभालने वाले कोई कर्मचारी थे। संगठित कार्यालय की प्रक्रियाएं भी बहुत कम थी। एक समय में मैं एक साथ कार्यालय चलाना, टेलीफोन का जवाब देना, साधकों के साथ व्यवहार करना, मजदूरों और चौकीदार का पर्यवेक्षण करना, छोटी नकदी को संभालना, पत्रों का जवाब देना, हिसाब किताब रखना, इन सब के लिए जिम्मेदार था। देखिए, एक फॉरेनर, एक विदेशी जो भारतीय कल्चर से अनभिज्ञ है, भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ है, भारतीय परंपराओं से, भारतीय परिवेश से, भारतीय वातावरण से, निसर्ग से अनभिज्ञ है, वह किस प्रकार सेवा दे रहा था जुटकर। और यह सब समता भाव के साथ मुस्कुराते हुए करना काफ़ी बड़ी चुनौती थी और मेरी सफलताओं में ने मुझे उतना ही सिखाया जितना कि मेरी दुर्लभ सफलताओं ने, मेरी असफलताओं ने उतना ही सिखाया
ने मुझे उतना ही सिखाया जितना कि मेरी दुर्लभ सफलताओं ने, यानी कि असफलताओं से उन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा। मुझे जल्दी ही एहसास हुआ कि मुझे धम्म के बारे में बहुत कुछ सीखना है और मैंने VIA विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी में अपने प्रवास को बढ़ाने का फैसला किया अनिश्चित काल के लिए। इतना उनको लाभ हुआ। गर्मी का मौसम आते ही धम्मगिरी की पानी की समस्या और गंभीर हो गई। हमें नगर पालिका से जोड़ने वाली लाइन बाधित। गर्मी का मौसम आते ही धम्मगिरी की पानी की समस्या और गंभीर हो गई। हमें नगर पालिका प्रणाली से जोड़ने वाली लाइन बाधित लग रही थी और इसे साफ करने में बेहद देरी हो रही थी। गोयनका जी ने मुझे इस विषय पर इगतपुरी नगर पालिका को एक पत्र लिखने के लिए कहा। मैंने लिखा कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ, हमें साधना केंद्र को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पत्र भेजने से पहले मैंने गोयनका जी को उनके अनुमोदन के लिए दिखाया। उन्होंने मुझे इसे बदलने का अनुदेश देते हुए कहा, हमारा काम साधना केंद्र खोलना है, उन्हें बंद करना हमारा मार का काम है, धम्म की विरोधी शक्तियों का काम है। तो कितना पॉजिटिव माइंड रखते थे गुरुदेव और किस प्रकार छोटी सी छोटी सूक्ष्म चीज़ों का ध्यान रखते थे, यह इस बात से सिद्ध होता है। जून 1977 मानसून की शुरुआत लेकर आया। शिविर बंद हो गए और धम्मगिरी में गिने चुने लोग ही रह गए। कुछ ही दिनों में सारी भूमि ताजे हरे रंग के कालीन से ढक गई और पहाड़ के चारों ओर से झरने बहने लगे। उस समय यह स्थल मुझे धुंध में लिपटा हुआ और दुनिया से कटा हुआ शांति के एक द्वीप जैसा प्रतीत हो रहा था। हम में से जो रुके थे वे बारी बारी से सेवा देते और स्वयं शिविर में बैठते। गोयनका जी के प्रोत्साहन से हमने पाली भाषा सीखना शुरू किया। शिविरों के दौरान हमने जिन गाथाओं को इतनी बार सुना था, आखिरकार उनके अर्थ को समझना प्रेरणादायी था। हर सप्ताहांत गोयनका जी धम्मगिरी आते और हमारी कक्षा में उपस्थित होते थे। वे हमारी प्रगति से उतने ही प्रसन्न रखते जितने कि हम थे। घंटों तक वे हमें धम्म समझाते और म्यांमा के अपने अनुभवों की कहानियाँ सुनाते थे। धम्मगिरी के वे शुरुआती दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। उस समय इतने बीज बोए गए जो बाद के वर्षों में फल और हरियाली देने वाले थे। ये दोनों बातें सिद्ध करता है, धम्मगिरी के विषय में भी और बिलहाट के विषय में भी। जब मैं हर साल VIA में लौटता हूँ तब ये पेड़ ही है जो इस जगह के बदलाव को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। मुझे 1977 के मानसून के दौरान एक सुबह की बात याद है, जब कार्यालय के बाहर आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह में ओक झाड़ के 100 बीज बोए गए थे। आज वे बीज स्थान स्थान पर प्रत्येक 20 फुट लंबे पेड़ है और शांति पठार की सीमा बनाते हैं। मुझे याद है जब गेट से पुराने बंगलों तक के रास्ते के पेड़ मुश्किल से मेरे कंधे तक पहुंचते थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, वहाँ बर्मी बोधि वृक्ष बरगद का पेड़ पुरुषों के निवास डॉर्मेट्रीज के बीच की बगीचे में इतना कमज़ोर था कि उसे एक लकड़ी का सहारा देना पड़ता था। आज इसका तना इतना मोटा और सीधा है, जड़ें गहरी है और उसकी शाखाएं सुखद छाया दे रही है, मानो धम्मगिरी के विकास का एक दृश्यमान प्रतीक हो। बिलहार्ट कनाडा से यह बातें उन्होंने लिखी। अब आगे का, जैसे ही नवस्थापित केंद्र सुचारू रूप से काम करने लगा, आगे उसके विस्तार के बारे में सोचना संभव हुआ। पहली प्राथमिकता ध्यान सुविधाओं में सुधार करते हुए शून्यागार प्रदान करना था जहां साधक एकांत में ध्यान कर सके। तदनुसार 1978 में शांति पठार पर पगोड़ा का निर्माण शुरू हुआ। इस परियोजना में भाग लेने के लिए पश्चिम से दर्जनों साधक विशेष रूप से धम्मगिरी आए। भारतीयों के साथ साथ वे भी बढ़ई, राजमिस्त्री, बिजली मिस्त्री और सामान्य मजदूरों के रूप में अक्सर कठिनाई की स्थिति में काम करते थे। उनकी मदद से मार्च 1979 में पगोड़ा के पहले चरण का उद्घाटन करना संभव हुआ। 1978 से 1979 में धम्मगिरी कैसी थी? ट्रेन ठिठक कर रुक गई। मुझे और मॉरिन को भीड़ में से अपना सामान लेकर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा और धक्का मुक्की करते हुए थके हारे इगतपुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे। रास्ते में छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने हमारा स्वागत किया। गन्ने से भरे मुंह से वे चिल्लाए, तुम्हारा नाम क्या है?
और मुझे एक मुहर दो। ऊपर काले कौवों के झुंड जोर जोर से काँव काँव कर रहे थे। दोपहर के भोजन की तैयारी के लिए हर घर व गली में से कोयले से जलने वाले चूल्हों के धुएं से हवा भरी हुई थी। जोरों से बजती हुई ट्रेन की सीटी चमकीले ढंग से सजाए गए ट्रकों के ऊंचे ऊंचे हॉर्न से मुकाबला कर रही थी। ट्रैफिक के शोर के साथ साथ एक पुराने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोकप्रिय भारतीय संगीत की लगातार आती आवाज़ भी शामिल थी। ताजे पिसते हुए मसालों की मीठी सुगंध भी हवा में फैली थी। एक छोटे से गांव का चित्र है जहाँ नज़दीक से ट्रेन गुजरती हो ना, और ट्रेन का जंक्शन हो, तो वहाँ पर कोयले से ट्रेनें चलती थी और वहाँ का कैसा माहौल हुआ करता था। जो नासिक से मुंबई सड़क जोड़ती थी, उसी के आजू बाजू यहाँ इगतपुरी ग्राम बसा था। लोगों, बच्चों, गायों और बैलगाड़ियों से भरी गलियों से होते हुए हमने धम्मगिरी की लगभग 20 मिनट की दूरी पैदल पूरी की। एक सूखे धूल भरे रास्ते ने नगर को धम्मगिरी से जोड़ रखा था। ऊबड़ खाबड़ रास्ता नगर से ऊंचाई की ओर, पहाड़ी की ओर जाता हुआ। भौतिक रूप से धम्मगिरी कोई आलीशान होटल तो नहीं था, फिर भी यहाँ की सुविधाएं बुनियादी और पर्याप्त थी। इमारतें मुख्य रूप से पत्थर और कंक्रीट की बनी थी। फूस की लगभग 25 झोपड़ियों ने वहाँ साधना करने के लिए आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने में मदद की। जमीन नन्हे पेड़ पौधों से भरी हुई थी और एक हरे भरे बगीचे की तरह सुसज्जित की गई थी। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय विशेष रूप से सुंदर था, जबकि सूर्य का कोमल प्रकाश आसपास के सूखे पहाड़ों को उजागर करता था। मॉरिन और मैं सर्दियों के मौसम के पहले 10 दिवसीय शिविर 1978-79 में उत्सुकता से शामिल हो गए। बड़ा हॉल पश्चिमी और सभी वर्गों के भारतीयों के रोचक मिश्रण से खचाखच भरा हुआ था। शिविर के दौरान मैंने अपने दैनिक जीवन में साधना और इसके निहितार्थों की गहरी समझ को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैं और अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगा कि यह सब एक साथ कैसे सम्मिलित होता है तथा धर्म के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष को अपने अनुभव से जानकर देख पाया। मैं जो सीख रहा था उसमें मुझे सादगी और सफाई दिख रही थी। धम्मगिरी का शक्तिशाली वातावरण अथक प्रयास करने के लिए बहुत अनुकूल था, यानी कि धर्म की तरंगे, क्योंकि गुरुजी सबको कहते थे ध्यान करो ध्यान करो, और गुरुदेव ने ऐसी ही भूमि का चयन किया होगा ना, जो सदियों से तपी होगी और जिसको आतुरता होगी कि कोई आए यहाँ पर आकर ध्यान करे तो मैं हरी भरी होकर उसकी सहायता में लग जाऊँ। तो इस प्रकार तो कहा गया कि धम्मगिरी का शक्तिशाली वातावरण अथक प्रयास करने के लिए बहुत अनुकूल था, यानी कि साधना करने के लिए। वर्षों से अभ्यास कर रहे कई निष्ठावान साधकों की उपस्थिति ने हमें और प्रेरणा देने में मदद की। पहले 10 दिनों के अंत में मॉरिन और मैंने फैसला किया कि हम एक और 10 दिन का स्वयं शिविर करेंगे। 20 दिनों के बाद हमें यकीन हो गया कि पूर्व की हमारी लंबी यात्रा सार्थक रही। हमने निश्चय किया कि अब हम धम्मगिरी में ही रुकेंगे। यहाँ रहने का अर्थ था काम करना, चाहे आप साधना में बैठकर काम करें या केंद्र के कार्यों में मदद करें। मॉरिन को कार्यालय में काम करने का मौका मिला और मुझे पगोड़ा के निर्माण पर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ एक पारंपरिक बर्मी पगोड़ा के आकार में कंक्रीट से बनी एक बड़ी गोलाकार छत और अंदर एकांत में व्यक्तिगत ध्यान के लिए गुफा जैसे ध्यान कक्ष गोलाकार पंक्तियों में बने हैं। धम्मगिरी में रहने से हमें गंभीरता से ध्यान करने और धर्म में और अधिक स्थापित होने तथा सेवा देने का आदर्श वातावरण मिला। बारी बारी से ध्यान और सेवा की अवधि ने एक उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखा। 6 महीनों के उपरांत इगतपुरी के चहल पहल वाले नगर से होते हुए उस धूल भरे रास्ते पर चलकर हम वापस रेलवे स्टेशन लौटे। हम दोनों ने श्री गोयनका जी, हर साल अधिक शून्यागारों का निर्माण किया गया और अब पगोड़ा में 200 से अधिक शून्यागार है। 1980 में पगोड़ा के बगल में एक बड़ा धम्मा हॉल बनाया गया, साथ ही आवासीय सुविधाओं का विस्तार और उनमें सुधार किया गया है।
हाल ही में एक दूसरा धम्म हॉल और बन गया। धम्मगिरी के परिसर को हरित क्षेत्र बनाने के लिए व्यापक वृक्षारोपण भी किया गया है। इस साल एक बड़ी पानी की टंकी बनकर तैयार हुई और प्रयोग के तौर पर जलाशय बनाने के लिए एक बांध बनाया गया है। विपश्यना विशोधन विन्यास द्वारा संस्था के तत्वाधान में एक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की गई है और प्रतिवर्ष 1 साल के पाली कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकास ईंटों और कंक्रीट आदि में ही नहीं हुआ, बल्कि साल दर साल धम्मगिरी में धर्म का वातावरण मजबूत होता जा रहा है। जैसे ही साधकों को एकांत में रहने और ध्यान करने की सुविधा बढ़ी तो श्री गोयनका जी ने केंद्र में 30 दिवसीय शिविर संचालित करना शुरू कर दिया। 1987 के प्रारंभ में एक अधिक लंबे शिविर की योजना बनाई गई है। जो लोग विद्यापीठ में आते हैं उन्हें अत्यधिक अनुकूल वातावरण में गंभीरता से गहन साधना करते हुए मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का सुअवसर मिलता है। आज यह अनूठा केंद्र इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि परिश्रम और धर्म के बल से क्या नहीं किया जा सकता। विपश्यना साधना दुनिया भर के साधकों को अभ्यास करने के लिए परिपूर्ण समर्थन और प्रेरणा देती है। निम्नलिखित अंश 1979 में पूज्य गुरुदेव श्री गोयनका जी द्वारा विपश्यना के आचार्य के रूप में उनके 10 वर्ष पूरा करने के अवसर पर लिखे गए एक लेख से लिया गया है। पिछले 10 वर्षों में विपश्यना के प्रसार के लिए जो काम किया गया है उसका मैं अवमूल्यन नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना इतने लोगों द्वारा दी गई निस्वार्थ सेवा का अवमूल्यन करना होगा। परंतु सच्चाई यह है कि अभी तक इस काम में केवल पहला और एक छोटा सा नन्हा सा कदम उठाया गया है। भारत में एक मजबूत आधार बनाकर विपश्यना का प्रकाश दुनिया भर में फैलना चाहिए। यह जीवन भर का काम है। यह पहाड़ की खड़ी चढ़ाई है। रास्ते में भीतर और बाहर की कई बाधाएं और रुकावटें हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धर्म की महान शक्ति, दृढ़ता, सहनशीलता, उत्साह और अहंकारहीनता की आवश्यकता है, यानी कि अनात्म भाव की। कई बार जब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तब मैं पाता हूँ कि उनके वजन के नीचे दब गया हूँ, लेकिन जल्द ही अपने घुटनों से धूल झाड़कर खड़ा हो जाता हूँ और धर्म के बल के साथ फिर चलना शुरू कर देता हूँ। यात्रा का जो भी हिस्सा पूरा हुआ है वह चलते रहने की प्रेरणा और शक्ति देता है तथा कृतज्ञता का भाव मार्ग में सबसे बड़ी सहायता प्रदान करता है। यह आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा देता है। इसलिए मेरे मन में कृतज्ञता उमड़ती रहती है। सबसे पहले उस बुद्ध के प्रति जिसने इस खोई हुई विद्या को खोज निकाला और न केवल अपने कल्याण के लिए उसका उपयोग किया, बल्कि लोक कल्याण के लिए इसे मुक्त हस्त करुण चित्त से वितरित किया। मैं बुद्ध से लेकर सयाजी उबाखिन तक के सभी आचार्यों की श्रृंखला का आभारी हूँ, जिन्होंने इस अद्भुत विद्या को अपने शुद्ध रूप में संभाल कर रखा, जिससे मुझे इससे सीखने का अवसर मिला। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का आभारी हूँ, जिनका सहयोग धर्म सेवा में इतना सहायक रहा है। मैंने अपने सभी धर्म साथियों और मित्रों का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपना सहयोग और सहायता दी, जिनके साथ ने मुझे धर्म पथ पर चलने की ऊर्जा दी है। यदि इन पिछले 10 वर्षों के दौरान मैंने अपने शरीर, वाणी या मन के कर्मों से जाने अनजाने में किसी के प्रति कुछ गलत किया है तो मुझे क्षमा करना। मैं क्षमा चाहता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। कल्याण मित्र सत्यनारायण जी गोयनका द्वारा लिखा गया यह उद्धरण। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप ध्यान करते हुए भी यह जो मैंने पढ़कर बताया और सुन सकते हैं। जिनके पास यह मासिक पत्रिका नहीं पहुंची होगी और जो पढ़ भी नहीं सकते होंगे या और कुछ कारण से, तो उनके लिए मैंने ये पढ़कर बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।